और अंकित मान में अंतर, स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर। स्थानीय मान होता है अंकित मान, इसको कहते हैं प्लेस वैल्यू, इसको कहते हैं फेस वैल्यू। एक होता है प्लेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू। जैसे 3, 4, 5, 7, 6 में अगर 5 का स्थानीय मान पूछेगा तो 5 0 के त्यों लिख देंगे, उसके बाद जितना अंक है उस पर उतना ही 0। ये हो गया 5 का स्थानीय मान। क्या हो गया? 5 का स्थानीय मान जो होता है वो 500 यहां पर हो गया। पूछेगा 7 का स्थानीय मान तो 7 लिख देंगे, उसके बाद जितना अंक है उतना ही 0। ये 7 का स्थानीय मान हो गया। और अगर कोई पूछेगा 4 का स्थानीय मान तो 4, इसके बाद कितना अंक है तो 3 है, तो 3 गो 0। कोई पूछेगा 3 का स्थानीय मान तो 3 लिख देंगे, उसके बाद कई गो अंक है 1 2 3 4, तो 4 गो 0। ठीक है, ये हो गया स्थानीय मान। अब देखो, एक होता है ये स्थानीय मान, होगा अंकित मान। जैसे 5 का अंकित मान क्या होगा तो वही 5 ही हो जाता है, जो दिखेगा वही लिख देंगे। 7 का अंकित मान 7 ही हो जाएगा। 4 का अंकित मान 4 ही हो जाएगा। 3 का अंकित मान 3 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर तुम लोग से अगर पूछ दे, क्वेश्चन ऐसे पूछता है, क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा तुम लोग को, जैसे यहाँ पर एक संख्या दिया है 34,576, इसमें पूछेगा कि 7 का स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर ज्ञात कीजिए। 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू ऑफ 7, ठीक है। 7 का स्थानीय मान कितना होगा? 7, उसके बाद कोई गो अंक है? 1 0। अब यहां पर लिखेंगे 7 का अंकित यानी कि फेस वैल्यू मान, तो 7 का अंकित मान यहां पर 7 ही हो जाएगा। अब ये पूछेगा कि दोनों का योग क्या है, तो 77 हो जाएगा। दोनों का अंतर क्या है? 63 हो जाएगा। दोनों का गुणनफल क्या है? तो 490, 49 कितना? 490। इस प्रकार हम लोग अगर दोनों का भागफल तो यहाँ पर 10 होगा। यानी कि 7 का स्थानीय मान की मतलब होता है जहां पर ये अंक है उसके बाद कई गो अंक, यहाँ पर उसके बाद 0, जय गो अंक है उतना 0। अंकित मान जो होता है सेम के सेम लिखा है, जय के त्यों लिख दिया जाता है। तो यही होता है 7 का स्थानीय मान यानी 70 और 7 का अंकित मान यानी 7, ये दोनों में अंतर होता है। अगर पूछता कि 5 का स्थानीय मान तो 500, 5 का अंकित मान तो केवल 5, दोनों का अंतर तो 495। इस प्रकार हम लोग स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर समझ गए।